भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा। भगवान शंकराचार्य जी के जीवन से वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो ये हमें बताती हैं कि भगवान शंकराचार्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर थे और उनका पूरा का पूरा जीवन एक उपदेश, एक संदेश हमारे लिए देता है। तो पिछले कैप्सूल में आपने सुना कि किस प्रकार उनके प्रिय शिष्य पद्मपायन आचार्य, जिन्होंने भगवान नरसिंह का रूप लिया और अपने गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी को उस कपालिका के हमले से बचाया, और किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने बाद में प्रार्थना कर कर उनके उस रूप को शांत किया और उसके बाद वो अपने शिष्यों के साथ आगे चल पड़े। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। पहले स्तुति। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त दयाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को लेकर और ज़्यादा साउथ मतलब और ज़्यादा दक्षिण दिशा में चल पड़े और आगे, क्योंकि इससे पहले भी वो दक्षिण दिशा में ही आए थे, जहाँ पर उनको मंडन मिश्र, जो कि बाद में सुरेश्वराचार्य उनके शिष्य बने, वो कथा हमने पिछले कैप्सूल्स में इसी चैनल पर सुनी। अब भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ चलते चलते एक जगह पहुंचे जहाँ पर मंदिर था देवी का, जिसका नाम था मोगाम्बिका देवी। उन्होंने वहाँ रह के कुछ दिन देवी की उपासना करी, उस मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करी और कुछ दिन अपने शिष्यों समेत वो वहीं रहे। वहाँ से फिर वो आगे चल पड़े और जैसे कि परंपरा थी कि सन्यासी को भिक्षा मांगने की आज्ञा है, वो घर घर गृहस्थों में जाके भिक्षा मांगते थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे, जिससे उनका खान पान चलता था। और ये शास्त्र इसका आज्ञा देता है, ये सन्यास की एक परंपरा है, भिक्षा मांगना उसमें अलाउड है और भिक्षा मांग के ही सन्यासी का गुजारा चलता है, ऐसा शास्त्रों का विधान है। तो वो भिक्षा मांगते, जगह जगह भिक्षा मांग कर आते। एक दिन वो चलते चलते एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर ब्राह्मण रहते थे, और एक दो ब्राह्मण नहीं, करीब 2000 ब्राह्मण रहते थे, और सभी के सभी ब्राह्मण बहुत ही शास्त्रों को, वेदों को मानने वाले, बहुत ही निष्ठा से चलने वाले। हर एक के घर में यज्ञ होते थे, हवन होते थे, और उसकी जब गांव में से कोई निकलता था तो उसके हवन यज्ञ की खुशबू, उसकी सुगंध, उस धुएं की, उस पवित्र धुएं की सुगंध सारे गांव में फैली रहती थी, जिससे ये पता लगता था कि इस गांव के जो ब्राह्मण हैं वाकई में बहुत निष्ठावान और अपने कर्तव्यों को, अपने कर्मों को पूरी तरह से पालन करने वाले। उस गांव का नाम श्री बलि था। बहुत ही निष्ठावान ब्राह्मण। और भिक्षा मांगते मांगते भगवान शंकराचार्य उस गांव की ओर पहुंचे, और वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था प्रभाकर। उन ब्राह्मणों में भी, जो 2000 ब्राह्मण वहां रहते थे, उन ब्राह्मणों में भी वो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, बहुत ही निष्ठावान और बहुत संपन्न ब्राह्मण थे। उनके पास कई गौएं थी, संपत्ति थी, बहुत ही सुंदर परिवार, हर तरीके से वो संपन्न थे, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के कि उनका एक पुत्र था जो कि ना कुछ बोलता था, ना कुछ सुनता था, ना किसी चीज में रुचि लेता था, बस एक कोने में बैठकर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। बहुत चिंता होती थी उसके पिताजी को, क्योंकि उनका एक ही एक पुत्र था जिसको लेके वो बहुत चिंतित रहते थे, और वो ये सोचते रहते थे कि ना जाने मेरे से कौन सा ऐसा कर्म हुआ है कि मेरा पुत्र इस प्रकार का निकला है। शायद मेरे कोई पिछले जन्म का पाप का ये फल है, मेरे किसी दुष्कर्म का ये फल है, या मेरे से इस जन्म में कोई त्रुटि हुई है जो मेरा पुत्र इस प्रकार का है। क्योंकि पुत्र, अगर हम अंग्रेजी में कहें तो बिल्कुल डम जिसको कहते हैं, उस प्रकार के। और वो ये समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों है। उन्होंने उसके उपचार के लिए, क्योंकि वो स्वयं एक ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र
यज्ञ उस गांव में बहुत होते थे, वो स्वयं भी करते थे। बहुत उन्होंने उपचार कर्म कांड के द्वारा कई हवन पूजन किए, परंतु उनके पुत्र की जो वो दशा थी उसमें कोई सुधार नहीं आया। और उन्होंने सोचा कि अब इसका इलाज किसी महापुरुष के शरण में जाके ही है। कोई महापुरुष अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस पुत्र को उनकी शरण में ले जाऊं और उनसे पूछूं कि कैसे ये ठीक होगा। और तभी उनको सूचना मिली कि भगवान शंकराचार्य उनके गांव में आ रहे हैं। और जो ही उनको खबर लगी, उन्होंने तुरंत फल फ्रूट खरीदे और फ्रूट खरीद के वो शंकराचार्य जी की तरफ दौड़े। ऐसा कहा जाता है कि कोई महापुरुष या किसी संत से मिलने जा रहे हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो वो प्रभाकर ब्राह्मण जो थे वो अपने पुत्र की चिंता में और भगवान शंकराचार्य जी की इस उम्मीद में कि शायद भगवान शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उसको मिल जाए, शायद भगवान शंकराचार्य जी की उसके पुत्र पर कृपा हो जाए तो मेरा पुत्र ठीक हो जाए। क्योंकि पुत्र की दशा संसारिक दृष्टि से बहुत दयनीय थी। जब कोई आता था तो पुत्र उनसे मिलता नहीं था, उससे कुछ पूछते थे तो वो जवाब नहीं देता था, अपनी मर्जी से वो कुछ करता नहीं था। किसी भी चीज़ में जब उसको लगाने की कोशिश करते थे तो वो लगाता नहीं था, उसको कहीं दुकान पे बिठाते थे तो वो दुकान पे नहीं बैठता था, कुछ भी वो करने को तैयार नहीं होता था, बस गुमसुम सा अपने ख्यालों में मस्त रहता था। तो आज इस कैप्सूल को यही विराम देंगे। आगे क्या होता है जब भगवान शंकराचार्य के पास प्रभाकर ब्राह्मण पहुंचते हैं तो उनकी क्या वार्तालाप होती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये अगले कैप्सूल में जानेंगे, जिसको हम कैप्सूल नंबर 21 बोलेंगे, क्योंकि ये जो कैप्सूल है ये 20वां है। तो स्तुति के साथ यही विराम लेते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त ध्याय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।